गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका रिफ्लेक्शन का लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। मतलब लास्ट लेक्चर है रिफ्लेक्शन का, ठीक है। अच्छा देखो कहाँ तक आ गए थे। उसके बाद एक केस और रह गया था उसमें, और देख लो, ठीक है, फटाफट से देखो। यही तो था आपका। हम आ गए थे कि आपने ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो रखी थी उसकी इमेज बना ली थी। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर। अब ये F1, ये F2, सॉरी यानी कि 2F। इसके बाद ये F2, ये 2F2, ठीक है। हाँ ऐसे ही तो था। उसके बाद क्या होगा, रे कहां से आएगी, इन्फिनिटी से आएगी। कहां से पास हो जाएगी, जो रे इन्फिनिटी से आएगी, ठीक है, वो पास हो जाएगी यहां से, चाहे यहां से आए यानी कि इन्फिनिटी यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और यहां से। इसमें एक चीज और है काम की, क्योंकि ये तो वही वाला केस है कि इन्फिनिटी से आई, ये पैरेलल चली गई। यहां पे लिख दूं मैं कैसी कैसी बनेगी। ऑब्जेक्ट रखा होगा इन्फिनिटी पे, ये, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब ये इमेज कैसी कैसी बनेगी। इमेज कहां बनेगी, एट F2, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है। कैसी बनेगी, रियल, क्योंकि एक्चुअल में मीट कर रही है। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, रियल है तो इन्वर्टेड भी बनेगी। और कैसी बनेगी, पॉइंट साइज्ड, ठीक है ना। अच्छा अब देखो इसमें एक चीज और है, और वो बहुत काम की भी है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, बहुत गजब की चीज है ये, ठीक है, ऐसे समझ लो, समझ ली तो नहीं है। देखो जैसे कि मैंने कहा, ये हैगा ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। ऐसे पैरेलल आई थी, थोड़ा मुंह में थोड़ा प्रॉब्लम आ तो थोड़ा, ठीक है, ऐसे पैरेलल आई थी ये। अब जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आएगी लाइट, ठीक है। देखो कैसे आएगी, अगर दो रेज ऐसे आए इन्फिनिटी से ही, ठीक है, ऐसे आए, और उसके बाद यहां ये कहां मिलेगी। देखो जैसे ये दो रेज हैं, मैं तुमको समझा रहा हूं, समझ में आ जाएगा। दो रेज हैं, ये दूसरे से एक दूसरे के पैरेलल आई हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होनी जरूरी है, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद अरे ये ऑप्टिकल सेंटर बनाओ, ऑप्टिकल को बनाना है क्योंकि इमेज वहीं से बनेगी ना। और ये इसके पैरेलल होगी, ठीक है, और ये ऐसी कैसी पास हो जाएगी। तो ये कहां मीट करेंगी, ये मीट करेंगी यहां। और वो क्या होगा, वो होगा क्या, जैसे कि ये है आपका, हाँ, यहां पे F2 होगा, आप समझ में आ गया तुम्हारे। और जो ये होगा इसी को ही कहेंगे हम फोकल प्लेन, सारी रेज जितनी भी आएंगी। बस में जरूरी नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आए, ठीक है। पता लग रहा है तुमको, भाई ये रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ आई, ये यहाँ आई, तो ये जो ये यहाँ पे मिलेंगी, ये यहाँ पे जो मिलेगी ना, तो यही होगा इसका क्या, फोकल प्लेन, ठीक है। अच्छा तो मतलब क्या कहें, ये नॉट नेसेसरी टू मीट, टू कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। चलो और कैसी बनेगी ये,
डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज तो नहीं बनेगी, पॉइंट साइज तो इससे बनती थी, ये हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। आज ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब आया आपका कॉनकेव लेंस। कौन सा? कॉनकेव लेंस, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, ये बहुत गजब का लेंस है भी अपने आप में। ये हैगा, ठीक है, दोनों साइड से केव, ये प्रिंसिपल एक्सिस, रे वही वाला काम है। इसमें क्या होगा, रे जैसे आई थी अगर ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो इसी पे ऐसे चली जाएगी, ठीक है ना। यहां पे भी ऐसे ही होगा, अगर ऐसे आई तो ऐसे ही चली जाएगी। कोई प्रॉब्लम? कैसी? अनडेविएटेड, ऊपर कहीं गई, कैसी? अनडेविएटेड, यानी कि पास वो कहीं डेविएट नहीं होगी। अब इसमें एक केस है, ये इंपॉर्टेंट है और ये आएगा भी, तुमको मैं बताऊं, हर बार ज्यादातर ये पूछा जाता है। ये तुम्हारा जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना, ओ सॉरी कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, इसमें भी वही चीज होती है कि F1 F2, ठीक है, ये कोई भी होगा, ये F1, ये 2F1, ये 2F2, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो इसको क्या, ये देखो ये जो लेंस होता था मैंने शुरू में भी बताया था, और एक ये था, इसको क्या बोलते थे, इसको कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग बोलते थे ना, और इसको क्या बोलते थे, डाइवर्जिंग बोलते थे। ऐसा क्यों? देखो इसका एक पहचान बताता हूं तुमको, बहुत गजब की पहचान है, तुम याद रख सकते हो। एक ऐसा है कॉन्वेक्स, है ना, तो CONV इससे कन्वर्जिंग बन जाता है। ये तो दी कन्वर्जिंग की स्पेलिंग भाई, अगर मैं कॉनकेव कहूं, इसमें तो केव आ गया ना, इससे कन्वर्जिंग बनना है, CONV बन रहा है, CON तो बनना है, V तो नहीं बनना है ना, लेकिन इससे बनना है, तो जिसमें ये बनेगा वही कन्वर्जिंग, समझ रहे हो ना। और इससे कन्वर्जिंग बना दोगे नहीं ना, तो एक ऐसा है डाइवर्जिंग, है ना, स्पेलिंग उनकी थोड़ी मेल खा गई कन्वर्जिंग की, और ये इसलिए कैसा है, ये है डाइवर्जिंग। अच्छा, थोड़ा चीट था वो। अब देखो क्या होगा, रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना। अब ये डाइवर्ज करता है, क्या करता है, डाइवर्ज, तो ये डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज का मतलब फैला देना, यहां से आई, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये होगा, ये रेज जो अब पीछे बढ़ाएंगे तो यहां मीट करेंगी सब की सब, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना। गिर गया था, ठीक है ना। तो कहां मीट करेंगी, फोकस पे, वही तो बात है ना। रेज यहां से आई, यहां गई, यहां से आई, यहां गई, ठीक है। अच्छा, इसमें तो और प्रॉब्लम नहीं बची तुम्हारी। चलो अब देखो, अब इसका एक इमेज फॉर्मेशन, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है ना, ये भले लास्ट चीज चल रही हो।
ठीक है, लेंस, ठीक है। अच्छा, ये F1 2F1 F2 2F2, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा भाई, इसमें क्या, जैसे उसमें केस था आपका, उसमें दो केस होते थे। पहला एक क्या कहते हैं उसको, एक तो इन्फिनिटी पे रखो, वो तो इन्फिनिटी वाला केस तो हो गया जो पहले वाला था। एक दूसरा इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी रख दो, ठीक है। ऑब्जेक्ट का रखा है, सेकंड केस है, इससे पहले वाला तो फर्स्ट था। पहला था जब वो ऑब्जेक्ट कहां होगा, एट इन्फिनिटी। दूसरा है एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी। तो ये दूसरे वाला ही केस है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो क्या होगा इसमें। अब जैसे यहां रखा, तो ऐसे आएंगी, पैरेलल चली जाएंगी। फोकस से जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो चली गई जैसे, ठीक है ना। और ऑप्टिकल सेंटर जाने वाली ऐसी जाती है अनडेविएटेड। अब देखो क्या होगा, जो ये है, ये दिख है तुमको, दिख रही है, यहां बनेगी इमेज। और ये कैसी होगी, कैसी होगी, ये होगी फर्स्ट ऑन सेम साइड। ये याद रखना केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे, दो ही तो रेज निकालनी है आपको, अब तक रेज में सीखे होंगे। कैसी बनी है, छोटी बनी ना, सीधी साइड बनी, हमको पीछे मिलानी पड़ी, ठीक है ना। दूसरा क्या है, वर्चुअल, वर्चुअल है ना। हाँ, तीसरा वर्चुअल है तो इरेक्ट भी है। इरेक्ट मतलब अपराइट, यानी कि ऊपर बनी है। अच्छा, फोर्थ यहां लिख दूं, डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज भी नहीं है, पॉइंट साइज भी नहीं है, ठीक है। कैसी है, डिमिनिश्ड, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये केस हुए आपके खत्म। अब आपको मैं एक चीज बताऊंगा, एक न्यूमेरिकल, उससे आपका सारा समझ में आ जाएगा। वो न्यूमेरिकल नहीं है असल में, वो एक ऐसा समझ लो सपोर्टिंग न्यूमेरिकल है, जिससे आपको साइन कन्वेंशन और बाकी सब चीजें पता लग जाती हैं। उसके बिना कहाँ समझ में आती है, ऐसी बताते रहो। अच्छा, एक चीज और देखो, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में थोड़ा सा, अरे क्या हो रहा है, देखो कैसी होती है इसकी शेप, ऐसी, ऐसी। ये कैसा होता है, कन्वर्जिंग। कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है ना। ये कैसा होता है, डाइवर्जिंग, ना। आप इसकी स्पेलिंग ऐसे मिला सकते हो, CUNV, इसकी नहीं मिलती, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो एक चीज, इसमें क्या होता है, इसमें कैसी बनती है, तुमने अभी पीछे किए होंगे सारे केस, इसमें कैसी बनती है इमेज और ऑब्जेक्ट। भाई इसमें ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसमें जो इमेज है आपकी, कैसी इमेज जो है आपकी कैसी बनेगी, ये आपकी बनेगी ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से कैसी हमेशा बनेगी नीचे, एक तो नीचे बनेगी। भाई जो केस है इन्वर्टेड है ना, इन्वर्टेड, मैंने इन्वर्टेड बनाती, मैं बता रहा हूँ कैसी कैसी बन सकती है इसमें से। यानी कि आपको अगर कहे केस में, कहे केसेस में न्यूमेरिकल्स में ये बोलेगा कि ये बताओ कौन सा लेंस है इसमें इमेज ऐसी बनती है, भाई वाह बताओ,
जितने भी सारे कॉन्वेक्स लेंस के केस हैं उसमें इमेज कैसी बन रही है मैं वो बता रहा हूं। जैसे ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, तुमने देखा होगा ऑब्जेक्ट ऐसे है, तो आप इसके अंदाजे से लगा रहे हो कि कैसी बनेगी इमेज, इन्वर्टेड बनेगी और बड़ी बन सकती है, इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज की बनेगी। अच्छा, और इन्वर्टेड बनेगी और छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से। इसका इसका कंपैरिजन करो, इसका इसका करो, इसका इसका करो, ठीक है ना। पहला केस तो ये था। ये किस वाले के केस का था? जब कैसी बने, इन्वर्टेड। कैसी बने, इन्वर्टेड, ठीक है ना। जब कैसी बने, इन्वर्टेड। और ये कैसा है जब कैसी बने, अपराइट, यानी कि इरेक्ट। एक ही तो केस था इसका वो। इसमें अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है तो कैसी बनेगी, सीधी बनेगी और एनलार्ज बनेगी। तो ऐसे लिख दूं मैं यहां पे, ये एनलार्ज दिख रहा है ना, एनलार्ज, ये सेम साइज, ये डिमिनिश्ड, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो यही तो केस बनेंगे, ये चार ही तो केस है मेन। डाइवर्जिंग लेंस में कैसे हैं, ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा है एक ही केसेस में मेन, तो इसमें दो तो केस होता ही नहीं है। एक होता है इसमें अपराइट का, यानी कि ऊपर इरेक्ट वाला, ऊपर बनती है, तो इमेज बड़ी बनेगी और सीधी बनेगी। ओए सही कहा मैंने, सही कहा नहीं, सही नहीं कहा। ये चीज इधर रखो, हाँ, कैसी बनेगी, छोटी। अभी करा मैंने ऊपर ही, हाँ, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल बचा है तुम्हारा, साइन कन्वेंशन का भी कराऊं या बाद में कराऊं, चलो करा ही देता हूं, बहुत टाइम बीत गया था। मैंने कहा था कि लंबा लेक्चर जाएगा मंडे। ये तुम्हारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर। देखो क्या कह रहा है, मैं तुमको क्वेश्चन लिख दूं ऊपर एक बार, चलो लिखता हूं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 centimeter is placed at 30 centimeter from a convex lens। इसलिए तुमको भी दिखानी, ठीक है। ऑफ क्या बोलते हैं उसको, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। बस इमेज की आपको निकालनी है, क्या, इमेज की पोजीशन, वही पहला केस जो होता था, साइज और नेचर कैसी है, रियल है, वर्चुअल है, किस तरह की है, समझ लो ना। अच्छा, अब देखो, ट्यूशन पढ़ा रहे बच्चों को,